शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लोभ के बारे में कि लोभ हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। इसे हम कैसे दूर करें। लोभ का अर्थ होता है लालच, यानी अपनी ज़रूरत से अधिक पाने की इच्छा करना अथवा अपने अधिकार से ज़्यादा पाने की इच्छा करना, यही लालच है। कैसे दूर करेंगे? मैं एक शॉर्टकट में एक स्टोरी समझाता हूँ, सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। एक वृक्ष की जड़ों के खोखल में एक दयालु सांप रहता था और एक गरीब जो है इस सांप की आभा को पहचान लिया और वो उसकी पूजा करने लगा। वह प्रतिदिन प्रातः एक कटोरे में दूध भरकर पेड़ के पास रख देता था। सांप दूध पीकर बदले में सोने का एक सिक्का उसी कटोरे में रख देता था। इस तरह वो आदमी अमीर होने लगा, पर लालच, उसे लगा कि सांप जहां से निकलता उस बिल में पूरे सोने के सिक्के भरे होंगे। फिर उसने क्या किया होगा ये आपको अच्छी तरह से पता है। सांप को मार दिया और जब उसने देखा तो फिर कुछ नहीं मिला उसे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लालच है। तो ये लालच हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। पाप भी किया, उसका पश्चाताप भी हुआ, उसकी मानसिक शांति तो छिन गई। दूध के बदले रोज मिलने वाले सोने के सिक्कों से वो हाथ धो बैठा। तो जब हम स्वाभाविक चेतना और विवेक खो देते हैं तो छल का सहारा लेने लग जाते हैं और अपने दोष बाहरी धर्मनिष्ठा के आवरण में छिपाने का प्रयास करते हैं। लोभ और काम हमारी प्राकृतिक, स्वाभाविक और चेतना को अंधकार में ढकेल देता है। लालच को सभी बुराइयों का जड़ कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी बुराइयां लालच से ही उत्पन्न होती है। लालच में वश में आकर हम स्वार्थी हो जाते हैं और हमेशा केवल अपना ही लाभ देखते हैं और दूसरों की हानि होती है। हम चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कमा लूँ, हम ज़्यादा कमाएं, मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए। और प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें किसी न किसी हाल में उसके नुकसान की भरपाई करनी होती है। तो इस प्रकार लालच में हमें तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। हम अपने आंतरिक स्व पर कम ध्यान देते हैं और भौतिक ऐश्वर्य पाने के लिए तरसते हैं। ऐश्वर्य आकर्षित तो करते हैं, परंतु हमारे मन मस्तिष्क को विषैला कर देते हैं। धन, संपत्ति, शक्ति अपने साथ सदा से घातक परिणाम लिए रहते हैं और जब हम लालसाओं में डूबे रहते हैं तो ऐश्वर्य और धन संपत्ति हमारे लिए वही परिणाम लेकर आते हैं। हम आपको उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? योगाभ्यास, संध्या और पंच महायज्ञों को करने वाले भी पाप और दुष्कर्मों से सभी प्रकार के मिथ्याचरणों से बच सकते हैं। लोभ है एक प्रकार का आत्मा में विकार है। इसको आत्मज्ञान, जिसे विद्या कह सकते हैं, उससे दूर किया जा सकता है। और विद्या सच्चे वैदिक विद्वानों की शरण में जाकर उनके उपदेश और सत्संग से प्राप्त होता है। वेदों और वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद के ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश आदि के अध्ययन और स्वाध्याय से भी अविद्या को दूर किया जा सकता है। योगाभ्यास, संध्या आदि जो पंच महायज्ञों से भी अविद्या को कम या दूर किया जा सकता है। यह सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है, जो प्राय होता है, लोभ ज्ञान के स्तर पर तो दूर हो जाए, परंतु आचरण से पूरी तरह से दूर ना हो। तो इसका उपाय यह है कि लोभ से होने वाली बड़ी बड़ी हानियों की सच्ची घटनाओं से संबंधित साहित्य को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। आप पढ़िए, उसे पढ़कर लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ने का संकल्प लिया जाए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। यदि संकल्प नहीं करेंगे तो लोभ की प्रवृत्ति कभी भी आक्रमण कर सकती है और मनुष्य से पाप और अधर्म करवा सकती है। अतः लोभ की प्रवृत्ति से होने वाली बड़ी बड़ी हानियों की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, तो 100% आपको लाभ होगा। लोभ तो अवनति और पतन की ओर धकेलता ही है।
इसके अतिरिक्त काम, क्रोध और मोह से भी मनुष्य का पतन होता है। हमें इन शत्रुओं को पहचानना चाहिए और इनसे मित्रता न कर शत्रुता ही करनी चाहिए। लोभ से लोभ करेंगे तो हमें दुख उठाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत लोभ रखना भी बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यक से अधिक लोभ हमारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक लोभ नहीं करनी चाहिए तथा संतुष्ट और संतोषी जीवन बिताना चाहिए। हितोपदेश में कहा है कि लोभ से बुद्धि चलायमान हो जाती है। लोभ ही तृष्णा बढ़ाता है और तृष्णा से दुखी हुआ मनुष्य इस लोक और परलोक में भी कष्ट पाता है। संसार में जितने भी पाप होते हैं, चोरी, डकैती, बेईमानी, चोरबाजारी, मिलावट, ठगी, लूटपाट, सभी लोभ से प्रेरित है। इनमें कुछ पापों में केवल लोभ ही कारण होता है, तो अन्यों में लोभ के साथ अन्य दोष भी कारण होते हैं। लोभ में व्यक्ति स्वयं फंसता जाता है। इसमें व्यक्ति सोच समझकर अपनी खुशी से फंसता है। लोभ की भावना ही ऐसी है। तो उपदेश कहता है कि क्रोध, काम, मोक्ष और नाश की जड़ लोभ ही है। लोभ में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अब लोभ के वश होकर स्त्री पुरुष काम वासना से ग्रस्त होकर दुराचारी हो जाते हैं। लोभ से मोह पैदा होता है और लोभ ही विनाश और विपत्ति में फंसा देता है। यदि मनुष्य में लोभ है तो उसमें और किसी दुर्गुण की कमी नहीं रहेगी। हम मनुष्य हमेशा से ही सोने के मृग के पीछे दौड़ते रहे और दौड़ते रहेंगे, और वास्तव में इस दौड़ के मूल में हमारा लोभ छिपा हुआ है। लोभ प्रेरित काम, क्रोध, मोह आदि के रोग हमें पाप कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तो किसी वस्तु को आवश्यकता से अधिक और अनैतिक ढंग से प्राप्त करने की भावना को ही लोभ कहते हैं। तो इससे बस दूर रहिए। दूर कैसे रहेंगे वो हमने आपको बता दिया है। संकल्प कीजिए, मनुष्य को पाप और अधर्म में प्रवृत्त करने वाले शत्रुओं, लोभ, काम, शत्रु और मोह को जानकर इनसे अपनी रक्षा के लिए शुभ संकल्पों को धारण करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी मालूम पड़े कि भाई हमें लोभ से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे दुखों का कारण है। अध्यात्म की तरफ बढ़िए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।